तो जो फाइनल चैप्टर है इस थर्मल फिजिक्स में वो है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। 6 की बुक। और ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी में हमारे पास तीन प्रोसेस होंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ओके। और इन तीनों प्रोसेस को ही बस हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं होगा। इन्हीं की एप्लीकेशंस है, इन्हीं की प्रॉपर्टीज है, और इन्हीं से रिलेटेड जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब लिंक होगी। अब सबसे फर्स्ट, ओके। बिल्कुल हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होगा, हम कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कंडक्शन सॉलिड्स की है, राइट? बिल्कुल। और कंडक्शन में हम मतलब ये वाला मेथड हम पहले भी देखते आए हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक कॉमन मेथड होगा। और बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम इसको डिफाइन इस तरह से करेंगे: इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कोलिशन ऑफ और कोलिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। Does conduction only happen in solids या अदर मटेरियल्स के अंदर भी हो सकती है? सॉरी, अंदर अदर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल्स। बेसिकली इसमें सॉलिड्स में ही ज़्यादातर जो है वो प्रोसेस पॉसिबिलिटी होती है। और अगर लिक्विड्स में अगर बात की जाए तो लिक्विड्स में ये होता है कि जिस तरह अगर एक मेटल पाइप है और मेटल पाइप में से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेटल पाइप अगर हीट अप हो रहा है, जिस तरह नॉर्मली हमारे पास हॉट वाटर पाइप्स यूज किए जाते हैं, और जब वाटर उसमें से पास होता है तो ऑटोमेटिक उसका वाटर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली हम वहाँ पर भी कंडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं थर्मल एनर्जी को वाटर में सप्लाई करने के लिए। तो कंडक्शन वहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये हमारे पास सॉलिड्स में ही हम इसे यूज कर रहे होते हैं। और सॉलिड्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं कि जब हम मेटल की बात करते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाती है, और अगर नॉर्मल हम उसकी बात करें, इंसुलेटर्स की या नॉर्मल डिफरेंट मटेरियल्स की, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो हम हम्म। डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस कहाँ पर आता है। और अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें एक्सप्लेनेशन आपकी इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि हमने ये तो लिख दिया कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, लेकिन क्वेश्चन में अगर वो आपसे 3-4 मार्क्स के लिए पूछते कि आप इसे एक्सप्लेन करो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कि एग्जैक्टली इसमें एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, तो आप इसमें ऐसे लिखोगे: लेट्स सपोज। आई नो हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी आती है एंड दैट ट्रांसफर्स टू काइनेटिक एनर्जी। एंड जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, द अदर मॉलिक्यूल्स that are being collided also gain that kinetic energy, and they start moving, and through this process heat transfers throughout the solid. बिल्कुल सही। ठीक है, तो प्रोसेस हमें पता है, तो सिंपली अगर हम किसी एक साइड से हीटिंग स्टार्ट करें, ठीक है, और सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो कंफ्यूज ना रहो। भी, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं बिकॉज ऑफ विच दे गेन काइनेटिक एनर्जी, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिंपल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो बस ये डिफरेंस होता है। हम्म। एनर्जी हमें पता है कि क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो ट्रांसफर ही चल रहा होता है बेसिकली।
और जैसे हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, अभी पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। और फिर कोलिजन होगा, collide with other नेबरिंग मॉलिक्यूल, atoms. नेबरिंग एटम्स होंगे। ठीक है। Atoms and molecules same thing, right? हाँ, बट एटम्स ये कि वो और माइक्रो में हम चले गए और उनको कंबाइन करके हम मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बेसिकली। तो इनमें से आप किसी के Okay. भी रेफरेंस से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Alright. नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ट्रांसफरिंग हीट टू देम। और बेसिकली हीट हमारे पास फिर हॉट साइड से कोल्ड साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। और ये भी फिनोमिनल है कि आपके पास हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो इसी तरह से हीट जो है वो हॉट साइड से जो है वो कोल्ड साइड की तरफ ट्रांसफर होगी। ठीक है। और अगर इसी सिनेरियो को हम मेटल्स में देखें तो मेटल्स में थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट आता है कॉन्सेप्ट। क्योंकि मेटल्स हमारे पास कंडक्टर हैं और कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा कि कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुड कंडक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स। और उसका रीज़न ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो हर मटेरियल में सेम होता है। हर एटम में आपके पास जो है वो सेम होता है, क्योंकि एटम की थ्योरी है। हमने न्यूक्लियर में भी ये चीज़ पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी होती है कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व कर रहे होते हैं और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं। तो बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रॉन्स तो अब हर तरह के मटेरियल में मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ कंडक्टर ही क्यों जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल्स में होते हैं या कंडक्टर्स में होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। मतलब उनके पास स्पेस होता है कि वो मूव कर सकते हैं बिल्कुल फ्रीली। और जब हम इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर्स में प्रॉब्लम ये आता है कि उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पॉइंट You के will अराउंड move सिर्फ news. वाइब्रेट कर सकते हैं। तो बस ये प्रॉब्लम आता है। और ये चीज़ हम इलेक्ट्रिसिटी में भी जब कंडक्शन और ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे तो ये चीज़ वहां पर भी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, बस डिफरेंस के लिए बता रहा था कि हमें कंडक्शन का ये पता होता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री So इलेक्ट्रॉन्स basically वो मूव कर सकते हैं जिस वजह से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हीट वो थ्रू हो जाती ट्रांसफर है. करवाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने लिखा है कंडक्शन का, तो उसमें वाइब्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंट होने की वजह से एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स भी हेल्प कर दें ये काम करने में तो डेफिनेटली मेटल्स में हीट का ट्रांसफर ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ हम्म. कंडक्शन जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और इसके लिए वो आपसे एग्जाम में भी पूछते हैं कि आप इसको इन टर्म्स ऑफ मेटल्स अगर एक्सप्लेन करोगे तो कैसे करोगे। ठीक है। तो हम इसको Yeah. सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स also carry heat directly from hot end to the cold end ये जो E माइनस है, this is electrons, right? जी ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। Okay. दे स्ट्राइक विद द मेटल एटम्स
अब ये हमारे पास डिफरेंट आ गया यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का लिखा, फिर हमने ये भी लिखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं जो मेटल के अपने मटेरियल के होंगे। तो ये दोनों मटेरियल्स, सॉरी, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग की बात हो रही है। ये आ गया मेटल एटम्स। क्योंकि पहले हमने जब बात की नॉर्मल मटेरियल्स में, तो इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स और एटम ट्रांसफर कर रहे थे। अब बीच में हमें एक और सपोर्ट मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो डेफिनेटली सही है। हमारा। हम्म, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो हम आगे जाके इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल। बस अभी आपने हम्म। इतना याद रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कॉन्सेप्ट ये है कि वो इजी टू मूव होता है कंडक्टर में, और इंसुलेटर्स में जो है वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। जिस तरह सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशंस अलाउ होती हैं और गैस में फ्री टू मूव होते हैं, तो वही सेम सो सिनेरियो। बेसिकली वुड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे स्टिल हैं, बिल्कुल। whereas मेटल के वो फ्रीली एबल टू जी। मूव हैं। इसलिए आप वुड को अगर हीट सप्लाई करते हो डायरेक्टली, तो वो बर्न होना शुरू हो जाती है, वो हीट कंडक्ट नहीं करेगी दूसरी साइड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। तो वो जितना हो सकता है वो वाइब्रेट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाएंगे जब, तो वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे। या। एंड ट्रांसफर द एनर्जी। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया मेटल की बेसिस पे, कि जब वो आपसे मेटल के बारे में पूछेगा। अच्छा, अब हमारे कंडक्शन। पास अब हम अपन डेली लाइफ की एग्जांपल्स में, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि हर बार हीट ट्रांसफर करना ज़रूरी है। ठीक है। जबकि ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आप हर बार हीट ही ट्रांसफर करोगे तो कंडक्शन होगी। कुछ और भी एग्जांपल्स होती हैं नेचुरल, कि जिसमें हमारे पास कंडक्शन फॉलो हो रहा होता है। अब पहले हम बेसिक एग्जांपल लेंगे जिसमें तो हम हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर हम इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें कंडक्शन से रिलेटेड, तो सबसे पहला तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक आ जाएगा, कि जो हम नॉर्मली कुकिंग के लिए पैन यूज़ करते हैं, तो उसकी बेस पे जो हीट सप्लाई होती है वो डायरेक्ट हमारे पास कंडक्शन के थ्रू होती है। पैंट्स, राइट? बिल्कुल। या मैं भी एग्जाम्पल, जब हीटर होते हैं तो हम्म, हम्म, वरना कोई भी मेटल कंटेनर ऐसा हो कि जिसको हम डायरेक्टली हीट के साथ रख के और यूज़ कर रहे होते हैं। हीट थ्रू द बेस ऑफ द पैन टू द फूड इज बिकॉज ऑफ कंडक्शन। और बल्कि हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसको बस यहाँ तक भी लिख लो, क्योंकि हमें पता है कि हम कंडक्शन की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। तो ये हमारे पास हम्म, एग्जांपल हो जाएगी कंडक्शन के लिए। और अगर हम इसमें एक और सिनेरियो डिस्कस करें, तो अभी हम क्योंकि बात कर रहे थे कि सिर्फ सॉलिड्स में ही पॉसिबल है, तो सिर्फ सॉलिड्स में भी नहीं होता ये। अब आप अगर एग्जांपल लो लिक्विड थर्मामीटर की, तो जो लिक्विड होता है हमारे पास थर्मामीटर में, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उसको हॉट बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेकर आते हैं, तो अब हमारे पास जो है वो डायरेक्ट एक तो कांटेक्ट हो गया, और दूसरा फिर ये होता है कि जो बॉडी का हाई टेम्परेचर होता है वो हीट सप्लाई होती है थर्मामीटर के लिक्विड में, और उसका लेवल राइज करता है। ठीक है। या। वो उसको क्या कहते हैं जो उसके अंदर होता है, गैलीलियो? मरकरी मटेरियल यूज करते हैं हम। हाँ। या। अच्छा, हमारे पास थर्मल में ना पहले ये टॉपिक भी था कि थर्मामीटर पे ही, कि इसकी सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, अपर लेवल लोअर लेवल, और वाटर क्यों यूज नहीं करते हैं हम, मरकरी क्यों यूज करते हैं। तो ये हमारे पास थर्मल में थे टॉपिक, लेकिन सिलेबस चेंज के बाद अब ये नहीं है। वो मर्क्यूरी इसलिए यूज करते हैं बिकॉज जब वो हीट होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, राइट? हाँ, एक तो उसका जो है वो सेंसिटिव ज्यादा होता है वो, तो वो थोड़ी सी भी हीट होगा वो जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर देगा। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वाटर से।
वाटर की तो हाई होती है, मतलब वो काफी हीट कंज्यूम करने के बाद टेम्परेचर चेंज अब करके टेम्परेचर दिखाता दिखाएगा। है। दूसरा है कि हम्म वाटर फिर स्टिक हो जाता है वॉल्स पे। जिस तरह हमने कंटेनर में देखा है कि अगर हम रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं तो वो वाटर हम्म। ड्रॉप्स जो है वो वॉल के साथ स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से लेवल में डिफरेंस आएगा। तो इस तरह के उसमें बाकी सिनेरियोज होते हैं, लेकिन अब वो टॉपिक नहीं है तो। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। और अब हमें पता चल गया कि वो कैसे ट्रांसफर होती है, तो पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे। उसमें ये होता है सिंपल बॉडी से जो है वो हीट ट्रांसफर होती है। अब क्योंकि थर्मामीटर की जो वॉल्स हैं वो ग्लास की हैं, तो वो ग्लास के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है उस लिक्विड में, और वो लिक्विड फिर राइस करता है। लिक्विड फिर राइज कर जाता है या हम्म। हीट होके। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी एग्जांपल की कि जिसमें हम हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे बेसिकली, लेकिन फिर भी कंडक्शन पॉसिबल है। अब नॉर्मली क्या होता है कि विंटर सीजन में जब आप किसी भी मेटल नॉब को टच करते हो, या किसी भी विंडो पे अगर मेटल हो आप उस पे हाथ रखते हो, या आपने एल्बो रखी होती है, तो आपको उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है वो लो फील होता है। ठीक है, मतलब वो आपको ज़्यादा कूल किसको लग टच रहा करते होता है। मतलब जैसे ये दरवाजे की मेटल नॉब है और विंटर सीजन की हम बात कर हो रहे या हैं। क्या क्या। ठीक है, जी जिस जी। तरह बाइक कार में भी होता है कि आप उसके गेट पे या किसी मेटल पीस पे हाथ रखते हो, तो आपको और ज़्यादा जो है वो ठंडा फील होता है एज कम्पेयर टू बाकी बॉडीज़ के। हाँ तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमने कोई हीट हालांकि सप्लाई नहीं की, और हम बड़े कोल्ड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये होगा कि जो बॉडी है ना हमारी, उसका टेम्परेचर उससे तो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, या हमारी आपसे बॉडी ज्यादा, का जो यस। टेम्परेचर है वो आउटर उन मेटल पार्ट से ज़्यादा होगा। तो जब हम उसे टच करते हैं तो बेसिकली होता है ये कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफर होना शुरू होती है उस मेटल की तरफ, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, वो कंडक्ट करेगा हीट फॉरन। तो वो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना हमारी बॉडी और उस मेटल पीस में, तो उस टेम्परेचर या डिफरेंस की वजह से वो आपको इतना ज़्यादा जो है वो लो टेम्परेचर फील होता है, क्योंकि बॉडी हीट हमेशा हाई टू लो ट्रांसफर होती है। तो उस वक्त हमारी बॉडी एज अ हॉट बॉडी कंसिडर होती है, और वो मेटल का पीस जो है वो कोल्ड फील होता है। तो हीट हमारी या बॉडी, इसलिए हाँ, जब तक वो बैलेंस नहीं हम्म, होगा वो ट्रांसफर होगी। और यही सीन या आप बहुत सोचो ज़्यादा पकड़ते समर करो तो। सीजन में भी होता है। बिल्कुल, आप या समर सीजन में ट्रैवल कर रहे हो कार की, आपके किसी मेटल पीस पे गलती से हाथ लग गया, तो आपको और ज़्यादा वो हीट अप फील होता है। तो उस वक्त वो उस मेटल से आपकी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीज़ें या हमारे पास कंडक्शन से रिलेटेड है। तो अ पर्सन फीलिंग अ डोर नॉब cold as compared to the wooden door, the consequence of conduction। ठीक है, बाकी हमने एक्सप्लेनेशन तो डिस्कस कर ली कि हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होगी, तो इस वजह से वो हीट हमें ज़्यादा फील होगी वहाँ पर, कि वो बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे है। या इसलिए जब आप उसको पकड़ते भी हो थोड़ी देर के लिए तो हम्म, फिर वो आपको उसका थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मलाइज हो जाता है, दोनों बिल्कुल। और आपके हाथ में उसमें है। हम्म, तो ये सारी चीज़ें होती है, ये समर सीजन में रिवर्स होता है, और विंटर में जो है वो हमारी बॉडी से ट्रांसफर हो रही होती है हीट। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है। या और अगर हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इस सेंस में अगर बात करें कि सॉलिड लिक्विड और गैस में
किस स्टेट में जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ग्रेटर होगा और किस में जो है वो सबसे लीस्ट होगा। जिस तरह हमने कल कंडक्शन की बात की थी, तो उसमें हमने कंडक्शन एक्सपेंशन की बात की थी, सॉरी। तो उस एक्सपेंशन में हमने ये देखा था गैस में एक्सपेंशन ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो इसी तरह से अगर हम कंडक्शन की बात करें, तो कंडक्शन आपके पास सबसे हाईएस्ट किस स्टेट में होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे हाईएस्ट होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस। फिर गैस में, यस। सबसे हाईएस्ट सॉलिड में। लिक्विड एंड गैस। तो ये हमारे पास जो है वो गैस से अगर हम स्टार्ट करें तो गैस से ग्रेटर लिक्विड में, लिक्विड से ग्रेटर सॉलिड में। तो हमारे पास सॉलिड में जो है वो हाईएस्ट होगा रेट ऑफ कंडक्शन, लिक्विड में मॉडरेट होगा, और गैस में सबसे लीस्ट होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है। या सर, ये जो हम्म। रेट ऑफ कंडक्शन है, मतलब ये कितनी देर लगती है हम्म। ट्रांसफर होने में हीट कंडक्शन के थ्रू, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ मच थर्मल एनर्जी इज सप्लाइड, राइट? कितनी कितनी हीट सप्लाइड है, या इज देयर एनी अदर फैक्टर? बेसिकली रेट का वर्ड जब आ रहा है ना, तो बेसिकली हम इसको टाइम से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम सेम हीट सप्लाई करें, मतलब एक बर्नर की एग्जांपल लें। हमने बर्नर ऑन किए, तीनों में सेम हीट सप्लाई हो रही है। एक में आपने सॉलिड मटेरियल रखा, और एक में आपने लिक्विड रखा, और एक में गैस। जैसे नॉर्मली होता है ना कि आपने जो है वो कप में हॉट वाटर या टी रखी हो या कॉफ़ी हो, उसमें स्पून हो मेटल का, तो स्पून बहुत हीट अप हो जाता है फ़ौरन से। हम्म। तो ये सारे आपके पास जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से जो है वो जब हम तीनों को सेम हीट सप्लाई करेंगे ना, तो सबसे पहले टेम्परेचर और सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो रेज होगा वो सॉलिड का होगा, क्योंकि वो हीट जल्दी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है। या। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली होंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से वो हीट जल्दी से ट्रांसफर करेंगे एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैस के। ठीक है। या। और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स जिस तरह से हमारे पास वाटर और एयर, वुड, प्लास्टिक, रबर, इनमें वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की लैकनेस की वजह से हमारा हीट ट्रांसफर का रेट होता है वो स्लो होता है। या। इसके बाद जो कंडक्शन में आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके फैक्टर्स। जिस तरह एवापोरेशन में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे, कंडक्शन के भी फैक्टर्स आपके पास इंपॉर्टेंट है। और उसमें अगर हम फर्स्ट फैक्टर की बात करें, तो फर्स्ट फैक्टर टाइप ऑफ मटेरियल। तो टाइप ऑफ मटेरियल आपके पास सबसे पहला फैक्टर होगा। अब बेसिकली इसमें वही बात है कि मेटल्स में भी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। अब जिस तरह हम या। एल्यूमिनियम लें, आयरन लें, तो एल्यूमिनियम में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता है जिस तरह वो आयरन में होता है। ठीक है। और एल्यूमिनियम जिस तरह मैग्नेटिक मटेरियल भी नहीं है, वो मैग्नेट पे भी स्टिक नहीं होता, लेकिन आयरन होता है। तो है तो दोनों मेटल की कैटेगरी, लेकिन फिर भी दोनों में टाइप डिफरेंट होने की वजह से जो रेट ऑफ कंडक्शन होगा वो भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। तो या। हम इसको सिंपल एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे कि वो मटेरियल्स दैट हैव हायर चार्ज कैरियर लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स So just give me 1 second, मैं आ रहा हूँ, okay? Sorry. ठीक है। क्या है? Okay.
तो यही टाइप ऑफ सब। मटेरियल में हाँ ये वाली बात आ गई कि जो हमारे पास चार्ज कैरियर जिसमें हाई होंगे, और चार कैरियर से मतलब ये कि हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो जब आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे जिस मटेरियल्स में जितने क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपके पास जो है वो कंडक्शन और ज़्यादा बेटर होगी। और जो मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस होता है आपके पास, तो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस डिस्टेंस यानी जो उनका आपस में डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन एटम्स आल्सो काउंट फॉर द रेट ऑफ ट्रांसफर वाया कंडक्शन। तो जो कंडक्शन आपके पास प्रोसेस होगा, तो उसमें ये भी मैटर करता है कि एटम्स का डिस्टेंस जो है वो कितना लेस है कितना ग्रेटर है। तो जिसमें चार्ज कैरियर्स होंगे ऑटोमेटिक हाई, तो डेफिनेटली वो हीट जल्दी ट्रांसफर करने में हेल्प करेंगे। और वहाँ पे स्पेस भी आपका जो होगा, डिस्टेंस होगा एटम्स का आपस में, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हीट ट्रांसफर फास्ट है। So, but in general, how do you identify that this material is better for हम्म। conduction? अब नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास वैसे तो कैटेगरीज बनी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने देखना हो तो रेजिस्टिविटी का एक कॉन्सेप्ट आएगा अभी जब हम इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, और कंडक्टिविटी का एक रेफरेंस आएगा। तो वो Mm-hmm. कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। तो उसमें आप ये चेक करते हो कि करंट फ्लो करके आप कंपेयर कर लो कि जब करंट फ्लो कर रहा है किसी भी मेटल से, तो उसका आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ Yeah. चार्जेस आपको हाई मिले, तो इसका मतलब है कि उसका ट्रांसफर रेट फास्ट है। और जिसमें Also, रेट ऑफ yes. फ्लो ऑफ चार्जेस स्लो मिल रहे हैं आपको, तो इसका मतलब है उसमें रेट ऑफ ट्रांसफर स्लो है। तो उससे Yeah. हम आइडिया Okay. लगा सकते हैं कि कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्शन में बेस्ट है और कौन सा मटेरियल जो है वो कंडक्शन में लो है। अब हम नॉर्मली इस तरह हमें पता है हम कॉपर्स को डेली लाइफ के यूज के लिए बेस्ट कंडक्टर कंसिडर करते हैं, और सिल्वर को उसके बाद यूज किया जाता है। लेकिन अब नॉर्मली क्या कर दिया यहाँ पर, जिस तरह हम पाकिस्तान में ज्यादातर अब प्रोडक्शंस में सिल्वर यूज किया जाता है, क्योंकि उसका एक रीजन ये कि कॉपर एक तो बेस्ट कंडक्टर है, उस बेस्ट कंडक्टर की वजह से एक हमें ड्रॉबैक ये आता है कि यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स इतने हाई हो गए, तो उसकी वजह से बिल भी जो है वो आपके और ज्यादा हाई होंगे, क्योंकि वो आप बेस्ट कंडक्टर यूज कर रहे हो तो वो चार्जेस बहुत ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। तो नॉर्मली इसको सिल्वर से रिप्लेस इसलिए किया गया कि सिल्वर में भी हमारा जो काम है इलेक्ट्रिसिटी का वो हो जाएगा, लेकिन आपके पास जो बिल और उसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर के कंपैरिजन में जो है वो हमारा रेट इतना हाई नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, जैसे वो आपके लिए इजी हो यूटिलाइज करना उसे। तो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर जो है वो टाइप ऑफ मटेरियल कंप्लीट हो गया, और इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था। और इसमें वही फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट था कि जिसकी वजह से हम उसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप 4 और 5 डिफरेंट रॉड्स कंसिडर कर लो, और उस उन्हें हीट सप्लाई करो और उनके साथ थर्मामीटर अटैच कर दो एंड पे बिल्कुल। तो जो आपको हाई टेम्परेचर देगा, और टाइम आप नोट कर लो कि हमने 1 मिनट जो है वो हीट सप्लाई करनी है, और 1 मिनट के टाइम के बाद हमने देखना है कि किस थर्मामीटर में रीडिंग सबसे हाईएस्ट आ रही है। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन हमारे पास बेस्ट कंडक्शन का जो रेट है वो देगा मटेरियल्स के कंपैरिजन में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर रहे तो हम हीट से भी ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये कि हम इसमें जो बिल्कुल टॉप या बॉटम साइड होती है वहां से अगर मटेरियल को ऑब्जर्व करें, मतलब अगर एक कंडक्टर है जिस तरह आपके पास मार्कर की अगर एग्जांपल लो, तो उसके कैप के बिल्कुल टॉप से देखें या उसकी बिल्कुल बैक साइड से देखें, तो वो जो एरिया होगा हमारे पास उसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसिडर करेंगे। तो हम इस स्पेसिफिक एरिया की बात करें, ये है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये जो इसकी बॉडी है बेसिकली हम एरिया तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Yeah.
लेंथ मिल जाएगी, लेकिन हम वो वाला एरिया सिर्फ एरिया कंसिडर करते हैं। इसके लिए अलग ही टर्म यूज की जाती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये आपके पास एंड्स पे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास एक थिक रॉड हो और एक थिन रॉड हो, मटेरियल हम सेम कर देंगे कि ताकि, क्योंकि अभी हम मटेरियल की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप एक थिक रॉड लेते हो आयरन की और एक थिन रॉड लेते हो आयरन की, जिस तरह मार्कर और पेंसिल को कंपेयर कर लो, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया में डिफरेंस होता है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि जो ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जिस मटेरियल का, रेडिएशन होगी। बिल्कुल, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये कि अगर आपके स्कूल की एग्जांपल लो, तो स्कूल में क्लासेस के जो डोर का एरिया होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू मेन गेट के एरिया से। ठीक है, और अगर आप एक टाइम में स्टूडेंट्स काउंट करो तो वो क्लास के रूम से कम पास होंगे एज कम्पेयर टू मेन गेट, क्योंकि मेन गेट में अच्छा खासा स्पेस होता है। तो जितना आप वाइड एरिया दोगे, जितना आप ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया दोगे, उतना आपका रेट ऑफ कंडक्शन जो है वो फास्टर होगा। So the greater the cross sectional area, the faster is नहीं, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ कंडक्शन इज ज़्यादा। बिल्कुल। देखिए, अदरवाइज कंडक्शन का मतलब ये है कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। तो जब स्पेस आप ज्यादा दोगे, तो मॉलिक्यूल्स को भी और स्पेस मिलेगा हीट को इजीली ट्रांसफर करने के लिए। हम्म। थ्रू कंडक्शन मेथड। और इसका रीजन एक और ये भी होगा कि मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू कैरी heat from one end to the next end या अदर एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गई, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक बार लिख लेंगे ना, तो जब क्वेश्चन आंसर्स में ये चीज़ होगी तो फिर हम वहाँ पे रेफरेंस के तौर पे लिख लेंगे, क्योंकि नोट्स में होगा तो बस उसे कॉपी पेस्ट ही करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम हम्म। शॉर्ट शॉर्ट लिखेंगे ना, फिर हमारे पास वर्ड्स नहीं होते लिखने के लिए, तो फिर हम एक जैसी लाइंस हर फैक्टर के लिए लिख रहे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हालांकि उसके अलावा भी इतना कुछ लिखने के लिए हमारे पास होते हैं, लेकिन हमारे माइंड में वो फिर आइडिया ही नहीं होता, क्योंकि हमने लिखा ही नहीं होता कभी। तो फिर इसलिए प्रॉब्लम होती है। और एक और हमारे पास लास्ट फैक्टर होगा, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो कोल्ड टेम्परेचर वाली, कि टेम्परेचर के डिफरेंस से भी कंडक्शन पे इफेक्ट होता है। आपने देखा ही होगा कि जिस तरह वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज की वीडियोस होती हैं, उसकी में मेटल को बिल्कुल हीट अप कर देते हैं, वो बिल्कुल रेड ग्लो कर रहा होता है, और जैसे से वो वाटर में रखते हैं तो आपने देखा है कि वाटर फौरन से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि वो आपके पास हीट इतना फास्ट फॉरेन। ट्रांसफर होती है वहां पे, कि वो बिल्कुल उसे स्टीम में कन्वर्ट कर देता है। बॉयल भी नहीं, डायरेक्ट उसे स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉइलिंग बिल्कुल आपके पास एक पॉइंट पे स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से होता ही है कि आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस जो है वो हीट डिफरेंस पे भी डिपेंड करता है, और वो जो कोल्ड वेदर वाली हमने एग्जांपल लिए, तो उससे भी आपको हाँ ये आइडिया मिलता है कि टेम्परेचर डिफरेंस से भी हीट कंडक्शन होती है। अगर आपका और उस मेटेरियल का टेम्परेचर सेम हो जाए, तो फिर आपको वो इतना ज़्यादा फील नहीं होगा, वो दोनों एक जैसे ही आपको फील होंगे, और आपको
You इतना won't ज्यादा really feel डिफरेंस the नहीं होगा। difference in temperature. जिस तरह नॉर्मली होता है कि अगर विंटर सीजन में स्टार्ट में कॉफी या जो है वो चाय का कप होल्ड करते हैं तो टेम्परेचर ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद, वो कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको वो नॉर्मल सा फील होने लगता है, क्योंकि एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना लो होता है कि उस कप से जो हीट है वो सराउंडिंग में जल्दी ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, और वो कप का टेम्परेचर इतना जल्दी डाउन होता है कि वो फिर हमें होल्ड करने में भी इतना ज़्यादा फील नहीं होता। प्लस हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी विंटर के अंदर ठंडा होता है, तो बिल्कुल। हमारे हाथ। बिल्कुल। ये सारे अभी फैक्टर्स ना, ये जो एयर एटमॉस्फेयर में ऐड होने वाले हैं कन्वेक्शन में आएंगे, तो फिर हमें हम्म। ये पता चलेगा कि डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं बेसिकली एग्जांपल्स में, क्योंकि नॉर्मली तो हमें इतना ज़्यादा ये चीज़ें स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता डेली लाइफ में, लेकिन अब जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है और कहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। तो द ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस, द फास्टर इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स हो गए कंडक्शन के। सो बेसिकली जस्ट टेम्परेचर डिफरेंस को सम करने के लिए, वो जिस तरह कह लें, जो आपने डोर नॉब की एग्जांपल दी थी, अगर मेरे जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है उस डोर नॉब से, सो जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी कंडक्शन होगी। बिल्कुल। क्योंकि होता हाँ। ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर और उस नॉब का टेम्परेचर बैलेंस जब तक नहीं होगा ना, तो वो हीट ट्रांसफर हम्म। चलता रहेगा। थर्मामीटर में या। भी थर्मामीटर आप अपनी बॉडी के साथ जब अटैच करते हो तो उसका टेम्परेचर तब तक बढ़ता है जब तक वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो। तो जब वो इक्वल आ जाता है ना, फिर वो रुक जाता है, क्योंकि अब दोनों टेम्परेचर बैलेंस हो गए, तो अब ना तो वहां से कोई ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ से कोई ट्रांसफर हो रहा है। तो वो ट्रांसफर रेट तब तक होता है जब तक टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए। एक बॉडी 20 पे, एक बॉडी 60 पे है, तो वो कहीं 40-45 पे आके बैलेंस हो जाएंगे। तो जब तक बैलेंस नहीं होंगे तो वो आपके पास जो है वो हीट ट्रांसफर चलता रहेगा। या गॉट इट। और बाकी इंसुलेटर्स का हमने आइडिया डिस्कस कर लिया कि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से। नहीं होते, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी या हाइट जो है नहीं पास होती। बिल्कुल। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कंडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि इसमें तीन ही कॉन्सेप्ट्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि इनमें कोई कंफ्यूजन ना हो। और हम्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कंडक्शन से। अच्छा, ये एग्जांपल है हमारे पास कंडक्शन से रिलेटेड, और इसमें है कि कॉपर का सॉस पैन है, तो मतलब इन्होंने एक बेस्ट कंडक्टर यूज किया है, कॉपर, या तो हीट। या। और उसका वुडन हैंडल है। अच्छा, ये भी रीजन होता है वुडन हैंडल यूज करने का, क्योंकि हीट कंडक्ट ना हो, वरना जब हम होल्ड और ना करेंगे। हाथ आ जाएगी। बिल्कुल। और इसमें कोल्ड वाटर है फिलहाल, और द सॉस पैन इज प्लेस्ड ऑन अ रेड हॉट हीटिंग एलिमेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक कुकर, तो हम इलेक्ट्रिक कुकर से हीट अप कर रहे हैं इसे। और एक्सप्लेन व्हाई वुड इज अ सुटेबल मटेरियल फॉर द हैंडल ऑफ सॉस पैन। Wood is a suitable material for the handle of the saucepan as it is an insulator हम्म। और and बैड it कंडक्टर won't, ऑफ हीट का है। ठीक है। yeah, and bad conductor of heat. So it will make sure okay, we can hold the pan without burning ourselves. बिल्कुल। एंड इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर और नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो ये वाली बात हमने लिखी थी एक्सप्लेनेशन में कि आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में बताना है कि हाउ थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू
द कॉपर बेस ऑफ द सॉस पैन। अभी हमने जो एक्सप्लेनेशन लिखी थी, कि वो कंडक्टर्स के अंदर फ्रीली मूव बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये वाला जो पैराग्राफ है आपके पास इन मेटल्स वाला, ये तो पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने हम्म। लिखा ही मेटल्स के लिए था स्पेसिफिक। और इसमें मैं आपको की पॉइंट्स बस बता देता हूँ कि किस तरह से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी पहले जब हम लिख रहे थे तो हमने मॉलिक्यूल्स वाली बात पहले पैराग्राफ में लिख ली थी। ठीक है, तो उसको मैंने Yeah. दोबारा मेटल्स वाले में रिपीट नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब आप इसको पेपर में लिख रहे होगे तो पेपर में आपने बस इसको इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले आपने ये पॉइंट मेंशन करना है कि जो हीट ट्रांसफर होगी, सबसे पहले तो आपने ये वाली बात लिखनी है, कोलिजन वाली। Yeah. ठीक है, जो हमने वहां पर लिखी थी कि कोलिजन के थ्रू आपके पास हीट ट्रांसफर होती है, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में थी। ठीक है, तो ये वाली बात आपने लाजमी लिखनी है। और एक पॉइंट आपको इसके लिए मिलेगा कि आपने कोलिजन वाला रेफरेंस दिया। ठीक है, So we mentioned the fact that कंडक्टर है कॉपर और उसके अंदर ऑब्वियसली फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इन्होंने वो चीज़ पहले बता दी। ठीक है, तो I mean, वो एडिशनल आपके पास स्पेस आपके लिए वो कम पड़ जाएगा लिखने के लिए, और उसके मार्क्स भी नहीं है बेसिकली। तो एक मार्क आपके पास इसके लिए आ जाएगा कि जो आप कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट बताओगे। ठीक है, इस पैराग्राफ से लेके बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताना, क्योंकि इसमें हमने ये लिखा था व्हेन वन एंड ऑफ बॉडी, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हमने ये बताना है कि कंडक्शन और प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं नेबरिंग को वाया कोलिजन। एक पॉइंट। और दूसरे में आपने फिर अपनी मेटल वाले पैराग्राफ पे आना है, और उसमें ये बताना है कि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल से। और थर्ड बस आपने ये लिखना है कि वो हीट को फिर कैरी फॉरवर्ड करते हैं हॉट साइड से कोल्ड साइड पे। ठीक है, हम्म। Just element to the band. और इसको Yeah. बस आप कंप्लीट एक पैराग्राफ में लिख लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। बस वो तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता दी, क्योंकि हमने पैराग्राफ में ये चीज़ लिख ली थी। इन मेटल्स वाला तो पूरा कॉपी पेस्ट कर देना, और फर्स्ट वाले में से बस आपने ये लिखना है कि हीट जब ट्रांसफर करेंगे तो कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन के थ्रू नेबरिंग को हीट ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद फिर मेटल्स वाला आपने पूरा कॉपी कर देना है। तो वो आपके पास 3 मार्क की पूरी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो क्योंकि हमने हम्म। सारी डिटेल्स यहाँ पे इतनी लिख ली तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम रेफरेंस ले लेंगे कि हमें मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें लिखनी है। और अब ये जो है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ थर्मल एनर्जीज ट्रांसफर अपवर्ड, अब ये जो है वो कन्वेक्शन का मेथड है। फिर ये हम कन्वेक्शन के साथ करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो इसी तरह से मिलेंगे कि वो इंसुलेटर कंडक्टर का डिफरेंस पूछ रहे होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन में कैसे होता है। ये कंडक्शन थोड़ा सा इजी प्रोसेस है। कन्वेक्शन और रेडिएशन जब आप कर लोगे ना, फिर जब क्वेश्चंस करने लगोगे फिर आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, क्योंकि फिर आपको वो कन्वेक्शन और कंडक्शन स्पेशली क्लोज क्लोज लगता है। क्योंकि अभी जिस तरह क्वेश्चन का पार्ट 2 देखोगे तो हम इसमें भी कंडक्शन लिख देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अपवर्ड थ्रू वाटर, ये जो अपवर्ड वाली बात है ना, ये एक डिफरेंट बात है। अगर वो सिर्फ कहते हैं कि वाटर को हीट कैसे सप्लाई हो रही है तो वहां आप कंडक्शन हम्म। लिख सकते हो, क्योंकि वाटर पेन सॉरी वाटर जो है वो पेन के साथ बिल्कुल अटैच्ड है, तो वो हीट कंडक्ट कर रहा है। लेकिन ये जो अपवर्ड वाली बात है ना, इसके पीछे जो पूरी लॉजिक है वो कन्वेक्शन की है। तो वो लॉजिक वो हमने कन्वेक्शन convection में वो समझ होता है ली। ना कि नीचे जो है
ठंडे सॉरी हॉट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं बिल्कुल और ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ जाते हैं, कन्वर्ट इस आते तरह हैं। वे साइकिल चलती है, राइट? हम्म। तो वो सारा जो प्रोसेस है ना, वो हमने कन्वेक्शन में डिस्कस करना है, और इसमें ये भी देखना है कि डेली लाइफ में जो सी साइड पे हमारे पास ब्रीज का कॉन्सेप्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छा। इसके साथ कन्वेक्शन में। और नेक्स्ट फिर हम इसको कन्वेक्शन से स्टार्ट करेंगे, उसके भी फैक्टर्स हैं, कन्वेक्शन इससे ज़्यादा डिटेल्ड है। और वो खत्म करने के बाद फिर हम इसके कंबाइन क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि रेडिएशंस बिल्कुल अलग आपको लॉजिक देगा। ठीक है। श्योर।